रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में जॉब्स की जो अनाउंसमेंट की गई थी उसकी रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड हुई है और तकरीबन 6 दिसंबर को तमाम दोस्तों का MCQs बेस और इंशाइया पे पेपर होगा, जिसके बारे से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है ऐसे राइटिंग पे। और जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे नहीं है कि जिस तरह हम 10th क्लास में ऐसे लिख के आ जाते थे या 11th में ऐसे लिख के आ जाते थे। ये ऐसे बेस करेगा BA के लिए ऐसे को या PMS के ऐसे को। इस तरह से जो इसका फिगर डिज़ाइन होगा वो BA लेवल का होगा, यानी कि इस तरह से आपने पेपर को लिखना है ऐसे को। और जो मवाद होगा वो तकरीबन PMS CSS लेवल का मवाद होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो वर्ड मांगे हैं इस ऐसे के लिए वो 1500 वर्ड मांगे हैं। और 1500 वर्ड का ऐसे कभी भी मैट्रिक लेवल की बेस पे नहीं होता, ये हाई लेवल की बेस पे होता है। क्यों ना हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी जो सीट है वो 17वां स्केल है और 17वां स्केल आप लोगों को पता है कि इस सीट के लिए हर बंदा कोशिश करेगा, तैयारी करेगा। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम वो मवाद आपको दें जो हम खुद से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसी वीडियो की एक फ़र्स्ट क्लास है हमारी, और ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी भी होगी मे बी, क्योंकि हमने इसमें एक पूरा मुकम्मल ऐसे कवर करना है। और आज जो मैं ऐसे आप लोगों के सामने पेश करूंगा वो बहुत ही अहम ऐसे है। तमाम ऐसे में से नंबर 1 पे इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि इसको याद करने के लिए आपके पास काफ़ी सारा टाइम हो। वीडियो को डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप इस प्रिपरेशन की कड़ी में हमारे साथ मिलें और हम जो है आप लोगों को एक अच्छा मवाद फ्राहम करें। कॉल सुन लें कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। और साथ में एक ऑथेंटिक डेटा डेली बेस पे हमने अपलोड करना है एक ऐसे, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हमारी MCQs प्रिपरेशन की भी हो। फोकस मैं ऐसे पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नंबर ऐसे के मिल रहे हैं और 100 नंबर उसका भी है, मारूजी का भी, उसमें से बंदा तुक्का लगा के भी पास कर लेता है, कोई इतना इशू नहीं होता। ऐसे जो है वो आपका फिगर बिल्कुल 100% श्योर हो, क्योंकि वो तो एक फोकस होता है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करूँगा और आज की वीडियो को आपने बिल्कुल डिटेल से देखना है। कल भी मैंने बताया था थोड़ी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो अगर इसमें कोई गलती होती है वो आपने देख लेनी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ऐसे है, ये ऐसे कवर करेगा 40 टॉपिक्स को, यानी कि अगर आप इस ऐसे को पढ़ लेते हैं, इस ऐसे को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो 40 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। मैं एक इसका बीच में जो एक ही लाइन होगी वो मैंने लाइन लगा दी है ऐसे के अंदर। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो भी टॉपिक वहाँ पे आएगा कि सोशल ईवल के रिलेटेड या पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर पाकिस्तान फेस कर रहा है तो आप ये ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। आपने क्या करना है, सिंपल ये ऐसे आपको याद होगा 100% वर्ड ब वर्ड। आपने वो वर्ड उठा के जहाँ पे मैंने आपको बताया होगा ऐड कर देना है। 40 ऐसे, इनमें से कोई एक भी लगेगा, कंफर्म लगेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये अपने जहन में रखिए, 100% लगेगा, मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो एक ऐसे में आपके 40 ऐसे कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी यही बात, लोग हमें कहते हैं अक्सर औकात कि आपने डेटा कॉपी किया है। इस डेटा को मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप लोग कहीं से मुझे दिखा दें किसी वेबसाइट पे, ये जो मैं आपको ऐसे दूंगा किसी वेबसाइट पे, किसी भी प्लेग्राम के किसी पोस्ट पे लगा हुआ है तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। 100% हमारा ये डेटा ऑथेंटिक होगा, हमारा ही डेटा होगा, किसी और का नहीं होगा। और ये एडवांस ऐसे आपको मैं बिल्कुल फ्री दूंगा,
कोई आपसे वो नहीं होगा कि आपको कहूँ जी कि आप पेमेंट दें, आप बेशक कम दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो ऐसे है इस पे मैंने 4-5 सबसे पहले जो लिखे हैं टॉपिक्स, ये जो मैंने 4-5 लाइनें लिखी हैं, ये मैंने लिखी हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये टॉपिक नहीं समझना, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज़ ये जो 40 आपको टॉपिक मैं दूंगा, आप अगर इनको याद कर लेंगे तो इनमें से कोई भी एक आया पड़ा होगा तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी कि ये ऐसे हमने किया हुआ है। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सबका इस लेवल की सीटों के लिए ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन अगर पाकिस्तान की किसी प्रॉब्लम के बारे में आता है तो वो आ जाता है कि क्रिटिकल इश्यूज़ जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में कौन कौन से आ रहे हैं, द क्रिटिकल इश्यूज़। ठीक है, एंडरिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। दूसरा है पाकिस्तान नेशनल प्रॉब्लम कॉसेस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, इस पे आप लिखें। ये आपके सामने अगर ये इनमें से कोई भी एक लाइन आती है तो आप लोगों ने ये इंटर कर देनी। अब देखें जैसा कि ये अभी आप लोगों के सामने जब ये काजेज और इफेक्ट वाली चीज़ आएगी तो आपको 100% पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऐसे है पाकिस्तान के मसाइल के बारे में है। जब पाकिस्तान के मसाइल के बारे में होगा तो जो खाली, जैसा कि ये क्वेश्चन इसमें एक मसला मेंशन नहीं किया गया, करप्शन, बराबरी या कुछ नहीं, तो आपने खाली जगह पे क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद है ऑब्स्टेंस टू द पाकिस्तान की इस्तेकाम तरक्की में रुकावटें। ये सारे इनमें कोई एक चीज़, अब ये जो चौथे नंबर पे इसमें इकोनॉमिक जो है सोशो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल चैलेंजेस ये आ गए हैं। ठीक है जी। और दूसरा आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान मेजर इश्यूज, इनमें एक फिक्स इशू नहीं लिखा गया, तो फिक्स इशू जहाँ पे नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐसे में आपने वो क्या करना है। अब बात आ जाती है कि जहाँ पे फिक्स इशू लिखा हुआ होगा, फिक्स इशू कौन से होते हैं, जैसा कि आपको मैंने 40 टॉपिक्स दिए हैं। करप्शन, टेररिज्म है, पॉवर्टी, इन्फ्लेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, बैड गवर्नेंस, ये 40 फिगर जो है, 40 टॉपिक जो है ये फिक्स हैं। इनमें से कोई एक आता है तो आपको तो आसानी है, ये आप उठा के लफ्ज़ पूरे का पूरा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं पूरे ऐसे में। ये ऐसे आपको याद होगा, बेशक आप इस पर कंपटीशन ऑफ एजुकेशन लिख दें। ठीक है जी, करप्शन ऑफ सॉरी एजुकेशन, या वाटर सिक्योरिटी आप लिख दें, जेंडर इन इक्वालिटी आप लिख दें। ये लफ्ज़ उठा के अनएम्प्लॉयड अर्बन ग्रोथ, जो भी लफ्ज़ आप लगाएंगे आपका ये ऐसे कोई भी माइक कलाल गलत नहीं करा देगा, क्योंकि ये ऐसे जो है एडवांस लेवल का ऐसे बनाया है। इसमें फ़िक्रे भी ऐसे लिखे हैं जो आप लोगों को चैलेंज होंगे भी नहीं। आपका एक ऐसा अथेंटिक ऐसे होगा जो पढ़ने वाला इसको कहेगा कि ये बिल्कुल एक यूनिक सा ऐसे बने हुए। पहली वीडियो हमारी है इसमें, क्योंकि सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि पहली वीडियो में मैं तमाम एसेस की हर चीज़ बता दूंगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें हम डायरेक्ट अपना एसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कवर कि ये 40 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 40 टॉपिक्स, इनको आपने देख लेना है, याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये 40 टॉपिक्स आपकी उंगलियों पे आपको याद होने चाहिए कि ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने बता दिया। अगर आपका जो है ये टॉपिक एग्जैक्ट टॉपिक नहीं आता, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा कह रहे हैं पाकिस्तानी प्रॉब्लम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा टॉपिक ये जहाँ पे पाकिस्तानी प्रॉब्लम 6 हैं, ये तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा, ये प्रॉब्लम पूछी जा रही है तो हमने फिक्रों के अंदर ये प्रॉब्लम ऐड कर देनी है, बाकी वही सारा जो हमने याद किया हुआ है। अब हमारा दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था वेबसाइट पे दिया गया था कि आप लोगों ने इसका लबो-लबाब, इसका तरीक़ेकार, हर चीज़ वो समझ के ऐसे लिखना है, वरना आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो वो कौन सा तरीक़ेकार है? ठीक है, वो तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐसे राइटिंग की पॉलिसी है ना, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आउटलाइंस। आउटलाइंस का मतलब क्या होता है? आउटलाइंस का मतलब होता है कि जिस तरह हमारी सीवी है, हमारी सीवी हमारी तमाम डिग्रियों को 1 पेज पे मेंशन कर देती है। और किसी बंदे को अगर हम अपनी सीवी देते हैं तो वो 1 पेज देख कर ही उसको पता चल जाता है कि इस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है, इसके कितने तजर्बे हैं, कितना काम किया है, कहाँ से है, क्या मोबाइल नंबर, एज क्या, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उसके सामने खोल के आ जाता है। आउटलाइंस का मतलब यही होता है कि जब वो बंदा आउटलाइंस पढ़ेगा तो बगैर ऐसे के अंदर घुसे उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस ऐसे के अंदर क्या कहना चाह रहा है। अब आउटलाइन लाजमी नहीं है कि 50-60 हो, आउटलाइन
5 भी हो सकती हैं। बीए के बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की क्लास में हमने 4-5 आउटलाइंस दी हैं, लेकिन क्योंकि वो पेपर होता था बीए का, उसके अंदर जो ऐसे हमें दिया जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड्स या 400 वर्ड्स पे मुश्तमिल था, इसलिए उसकी आउटलाइंस भी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ही बनती थी। लेकिन जो अभी हमारे पास ऐसे की रिक्वायरमेंट है वो है 1500 वर्ड की, और उसमें हमारे पास मिनिमम आउटलाइंस बनती हैं तकरीबन 15 to 16 हमारे पास लाइन बननी है हर हाल में। तो इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो आउटलाइंस हैं वो मवाद के हिसाब से आपने लिखनी है। तो आउटलाइंस के बेसिक मकसद मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि ये पहला आउटलाइन लिखी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस। तो जो आउटलाइंस है वो पैराग्राफ के हिसाब से लिखनी है आपने, यानी कि आपके अगर ऐसे में 10 पैराग्राफ बन रहे हैं तो आपने 10 आउटलाइंस लिखनी है, ठीक है, 10 आउटलाइन। यानी कि एक किस्म का अगर आप टॉपिक छेड़ रहे हैं तो उसको 2 पैरों में आपने तकसीम नहीं करना, बल्कि उसका एक ही पैराग्राफ बनाना है, चाहे जितना भी बड़ा बने। तो आपके लिए आसानी होगी कि उसकी आउटलाइन भी बनाने में आपको मसला नहीं होगा। अगर आपको उसको 2-3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो फिर उसको आउटलाइंस भी आपको देनी पड़ेंगी, जितने आपके पैराग्राफ होंगे उतनी आपने आउटलाइंस दे देनी है, ठीक है जी। अगर आपके 10, 15, 20, 25, 30 पैराग्राफ बन रहे हैं तो 30 ही आउटलाइंस दें। और अगर उसके अंदर आपके टॉपिक यानी कि आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं बात और वो 5 पैरों में एंड हो रही है, तो आप उनको 5 पैरे ना बनाएं, उन 5 पैरों को एक पैराग्राफ बनाएं, क्योंकि उसमें एक ही बात के बारे में डिटेल दी जा रही है। तो ताकि आपको जो है वो आउटलाइन देनी भी आसान हो जाए और वो पढ़ने वाला जो बंदा है उसको भी समझ आ जाए कि आपने इस पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज़ को डिस्कस किया है। अगर हर 2-4 लाइन्स के बाद आप नया पैराग्राफ बनाएंगे तो पूरे ऐसे का एक तो आपका जो व्यू है वो ख़राब हो जाएगा, और डेटा जो आप दे रहे हैं वो समझने में एग्ज़ामिनर जो है वो बहुत तंग नज़र हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि आपने आउटलाइन थोड़ी एक यूनिक सी देनी है, जिसको पढ़ते ही पैराग्राफ की तमाम डिटेल्स उसको समझ आ जाए। यानी कि देखिए मैंने पहली जो आउटलाइन दी है, ओवरव्यू ऑफ नेशनल इश्यूज़ एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो इश्यूज़ हैं वो कैसे हमारे जो इंटरप्ट कर रहे हैं निज़ाम में, और ओवरव्यू उनका खुद ख्वाल क्या है। तो ये उसको समझ आ जाएगी कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ पे मुश्तमिल होगा। अब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी और चीज़ पे बात कर रहा हूँ और मैं आउटलाइन कोई और दूँ, तो यहाँ पे भी हमारे लिए काफ़ी सारा मसला बनेगा। तो 1500 वर्ड के ऐसे में मिनिमम आपने 15 जो है आउटलाइंस देनी है, ये अपने जहन में रखिएगा, तभी आपके ऐसे का जो है वो सही तरीके से एक व्यू बनेगा। लेकिन 15 लाइंस टॉपिक के हिसाब से, ये ना हो कि 5 पैराग्राफ एक ही टॉपिक पे चल रहे हों और आप उनकी आउटलाइन दें। तो बेहतर है कि एक ही टॉपिक के 5 पैराग्राफ को एक ही पैराग्राफ बना के उसकी एक ही आउटलाइन आप देखिए। तो हमने इस ऐसे की 20 आउटलाइंस बनाई है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये 20 आउटलाइन। और ये 20 आउटलाइंस जो हैं हर ऐसे में आपने यही लिखनी है। इन 40 टॉपिक्स में से अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो आपने यही आउटलाइंस लिखनी है, कोई आपको मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको दूसरी लाइन नज़र आ रही होगी, दूसरी आउटलाइन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ चूजन टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ चूजन टॉपिक क्या है कि जो स्टेटमेंट ऑफ चूजन टॉपिक की जगह आपने वो जो टॉपिक आया होगा उसको पेश करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है करप्शन ऑफ पुलिस, ठीक है जी, या लॉ इन्फोर्समेंट, तो आपने उसको क्या करना है, उस टॉपिक को चूजन टॉपिक की जगह पे पेस्ट कर देना है। यानी कि ये आउटलाइन बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ करप्शन इन पुलिस, ठीक है जी। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के आगे जहाँ जहाँ पे लाइंस लगी हुई होंगी, जिस जगह भी लाइंस होगी आपने वो ही नेम जो है वो यहाँ पे पेश कर। अब यहाँ के इंट्रोड्यूसिंग करप्शन इन पुलिस एज ए मेजर नेशनल प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये देखें आपकी आउटलाइन मुकम्मल होगी। यानी कि जो आपको टॉपिक दिया जाएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस पूरे ऐसे में जहाँ पे लाइंस होंगी वहाँ पे आपने अपना जो ऐसे लगा होगा वो एंटर करते जाना है। जैसे ये यहाँ पे पड़ी है इकोनॉमिक प्रेशर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इंक्रीजिंग द सेवेरिटी ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे करप्शन ऑफ पुलिस,
ठीक है जी। जो भी हमारे पास करप्शन आएगा हम करप्शन यहाँ पे लिख देंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ आएगी तो वो लिख देंगे, पॉवर्टी आएगी तो वो लिख देंगे। तो यानी कि ठीक है, बाकी सारी आउटलाइन ऐसी हैं है वो भी इसी तरह आपने यहाँ पे अपना जो टॉपिक लगा वो उसको एंटर कर देना। तो यहाँ पे हमारी पहला जो है व्यू, पहला जो है ऐसे की जो शर्त है, जो तरीक़ेकार है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और वो क्या है, हमारा आउटलाइन का। किसी भी ऐसे को हम कहीं पे भी आउटलाइन लिखेंगे, हर हाल में लिखेंगे, तो ये तरीक़ेकार है ऐसे को लिखने का। अब हमारी ऐसे की तफसील शुरू होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हर पैराग्राफ के नीचे उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन की है। तो मैं इस पैराग्राफ को ज़रा दूसरे पेज पे ले जाता हूँ ताकि हमें इसकी सही तरीके से समझ आ सके कि किस पैराग्राफ के साथ कौन सी लगी हुई है एक इंफॉर्मेशन। और थोड़ा सा यहाँ पे माउस को इशू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पैराग्राफ मैंने आपको सामने रख दिया था कि हम तर्जमा मैंने लिखा है हर पैराग्राफ का साथ में, ताकि आप लोगों को भी आसानी में हो। और मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो मुझे भी पढ़ने में आसानी हो, लेकिन आपने लिखने में वहाँ पे पेपर में तर्जमा साथ में नहीं लिखना। ठीक है, अब हम डिटेल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पैरा है ये हमने जैसे कि ऊपर आउटलाइन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस आउटलाइन है, तो उसी के हवाले से हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। पाकिस्तान इज़ ए कंट्री ब्लेस्ड विद countless natural resources, talented people and a strong cultural identity, yet it continues to face a series of interrelated challenges that slow down in progress। कि पाकिस्तान का एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बेशुमार कुदरती वसाइल, बासलाहियत लोग और मजबूत सकाफत मौजूद है, लेकिन फिर भी ये तरक्की की रफ्तार को सुस्त करने वाले कई जुड़े हुए मसाइल का सामना कर रहा है। मैं चंद एक जो हैं हमारे पैराग्राफ वो पढ़ूँगा, उनको समझाऊँगा आपको, वो वर्ड वहाँ पे कैसे आपने लगाना है, और बाकी जो पैराग्राफ होंगे वो सारे उसी तरह आपने करने हैं। पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ आपका दिया हो गया टॉपिक 40 में से कोई भी आएगा, जहाँ पे लगना होगा वहाँ पे मैंने इस तरह की लाइन लगाई हुई है। आपने जस्ट उस टॉपिक को उठाना है, इस जगह पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब यहाँ पे फिक्र आ गया, अमंग दीज डिफ़िकल्टीज़, इन मसाइल में द इशू ऑफ, यहाँ पे वो टॉपिक आपने एंटर कर देना है। वो टॉपिक क्या होगा, करप्शन हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट हो सकता है। जो भी आपका टॉपिक आएगा इन 40 वर्ड में से वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, आपने पेपर में लिख देना है। स्टैंड आउट, यानी कि करप्शन होगा तो फिक्र कैसे बनेगा। इस मुल्क में करप्शन एक सबसे संगीन मसला है। अगर जो है कानून का नफाज ना होना एक सबसे बड़ा मसला है, गुर्बत एक सबसे संगीन मसला है। जो भी मसला होगा एक अथेंटिक पैराग्राफ आपका बनेगा और बिल्कुल ही VIP तरीके से आप इसमें जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे जाके फिक्र आ जाता है वेदर वी डिस्कसेस। ठीक है जी, कि चाहे हम डिस्कस करें यहाँ पे करप्शन, दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, पैमाने, हर मसला दूसरे मसले को जन्म देता है। जो भी फिक्र यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे पुलिस की गैर जानिबदारानी, या अगर आप लिखेंगे चोरी डकैती, गुर्बत लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये पूरा एक फ़िक्रा बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की जानब। जैसे कि सेकंड हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ, हमारा जो भी एक टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ करप्शन, हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ कैसे बनेगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से चलती आएंगी, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे आगे एज ए रिज़ल्ट द प्रॉब्लम ऑफ, आगे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे आपने वो अपना टॉपिक लिख देना है करप्शन। तो हमारा फिक्रा कैसे बनेगा, नतीजतन करप्शन का मसला हर दिहाई के साथ मज़ीद शाहिद होता गया है। या हम लगा देंगे यहाँ पे गुर्बत, नतीजतन गुर्बत का मसला हर दिहाई के साथ मज़ीद शदीद होता गया है। या हम लगा दें नतीजतन कानून की हुक्मरानी कम होना का मसला हर दिहाई। जो भी आप लगाएंगे, आपका जो फ़िक्रा है, आपको जो पैराग्राफ है, वो बिल्कुल 100% श्योर होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से तमाम तर पैराग्राफ मैंने बनाए हैं, बिल्कुल इक्वल और अच्छे तरीके से इनको पिक किया है, और मैं ख़ुद भी इन्हीं से तैयारी करूँगा।
और आप लोगों ने भी करनी है। हर पैराग्राफ में 2-3 जगह बनी हुई हैं उस वर्ड को ऐड करने की, ठीक है। आप लोगों ने उसको अपने वर्ड को ऐड करते जाना है और फिर आपको इस तरह ये 1500 वर्ड्स का ये ऐसे है। अगर आप इसको जो आज का हमारा ये ऐसे हम आपको दे रहे हैं, अगर आप याद कर लेते हैं और आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपके 40 टॉपिक्स यहाँ पे इसी ऐसे के अंदर कवर अप होंगे। अब बात आती है हमारी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए इस तरह से कि जिसमें ये मसला शो ना किया जा रहा हो, यानी कि सिर्फ ये पूछा जा रहा हो कि मसाइल जो हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ, ठीक है जी। मसाइल का हाल पाकिस्तान तक की रुकावटें क्या हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, रुकावटें अगर इस तरह सवाल आते पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की कौमी मसाइल, वजूहात, असरात और हल, पाकिस्तान में समाजी साजी और सियासी चैलेंजेस, ये आते हैं कि आप 2-3 मसाइल पे डिस्कस करें बात, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि आपने हर पैराग्राफ में, अब ये पैराग्राफ पहला है तो यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 ये मसाइल लिखने हैं। इसमें से 4-5 आपने टॉपिक उठा लेने हैं। आप सोशल एडजस्टमेंट उठा लें, वीक जुडिशल सिस्टम उठा लें, कंपटीशन इन एजुकेशन, ये 5-7 आपने उठा लेने हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ पैराग्राफ को, पहले 3-4 पैराग्राफ को आपने 1-2 और टॉपिक दे देने हैं, अगले पैराग्राफ को आपने कुछ और टॉपिक्स दे देने हैं। इस तरह से करके आपका ये पूरा ऐसे जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। पहले पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि जब आप आएंगे द इशू की जगह आप लिख द इश्यूज़ ऑफ, आगे 6-7 इश्यूज़ जो है वो आपने लिख देने हैं। या अगर आप द इशू ऑफ एक भी आप वर्ड करें ना तो कोई मसला नहीं है। एक भी से अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं ना चारों कि आप मसाइल पे बात करें तो उसमें आप एक पे भी टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस एक टॉपिक बात करने से पहले आपने यहाँ पे जब पहुँचना है इस पैराग्राफ में कि अमंग द डिफ़िकल्टीज द इशू, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना द इशू विच आई नीड टू फोकस्ड, या यहाँ पे फिक्र आपने बनाना है कि जो मसला है इन मसाइल में जिस मसले को मैं सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ, ठीक है। इन मसाइल में वो मसला जिसको मैं सबसे ज़्यादा संगीन समझता हूँ, करप्शन एक सबसे संगीन मसला है। ये इस तरह आप एक ही मसले को यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपका ऐसे जो है वो बिल्कुल अथेंटिक और एक्यूरेट होगा। तो इस ऐसे को आप लोगों ने लाजमी याद करना है। 40+ आपके टॉपिक्स इसी में क्लियर होंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से एक लाजमी आपका जो है ना पेपर वो लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत लंबी वीडियो की, पूरा ऐसे मैंने करवाया नहीं। अगर हम पूरा ऐसे करें तो हमारे 15 दिन इसी को ही समझाते समझाते लग जाने हैं। तो ये पूरी फाइल विद उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये बात याद रखें, पेपर में आपने उर्दू ट्रांसलेशन नहीं लिखनी, विद उर्दू ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए तो मैं जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ नीचे आपको। आप लोगों ने ये पहले कमेंट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से मुझसे रब्ता करना है और ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। डेली बेसिस पे ये जो फ़ाइल बनेगी वो आप लोगों को सेंड होती रहेगी, आप लोगों ने इसकी तैयारी करते रहना है। ये थी हमारे आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर हूँ, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।